प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। बाकी इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इन सारी चीजों की जरूरत है तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंटरफेस पे चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक बार ऑफिशियल सिलेबस की ओर चलते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक चीजों को पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अर्थात संचार के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हमने डिटेल में आपको डिस्कशन करके बता दिया था कि ये आपके जितने टाइप्स के कम्युनिकेशन है, अगर कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा था इसमें से, तो आसानी से आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने मोटा मोटी अभी ऊपर ऊपर केवल देखा था। बाकी एक बार मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलूँ। हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनिशंस हो गया था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें विशेष करके आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल और कहिए कि वर्बल और नॉन वर्बल के जो प्रकार होते हैं, वर्बल के प्रकार होते हैं, आपका ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल के जो प्रकार होते हैं, जेस्चर कम्युनिकेशन। बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है। यही आपके ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हमने देख लिया था और हमने ऊपर-ऊपर सारी चीज़ों को देख लिया था। बस एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आपका कम्युनिकेशन जो है वो 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। एक चैनल के आधार पे, अर्थात किस माध्यम से आप कैसे बात करते हैं, चैनल के बेस पे आपका एक वर्गीकरण हुआ है, और दूसरा स्टाइल और पर्पज़ के आधार पे किस उद्देश्य के लिए या फिर किस स्टाइल में आप बात करते हैं, नॉर्मल वे में बात करते हैं या फिर आप अपनी भाषा में, भोजपुरी में, हिंदी में जैसे बात करना होगा, जैसे घर पे आप दोस्तों से बात करते होंगे तो उसका तरीका कुछ अलग होगा। आप ऑफिस में जाते होंगे काम करने के लिए तो ऑफिस का कुछ रूल, कुछ दिशा निर्देश होता होगा, कुछ नियम कानून होता होगा कि हाँ, ऐसे ही आपको बात करना है। तो स्टाइल और पर्पज़ के आधार पे, अर्थात 2 प्रकार से आपके कम्युनिकेशन का वर्गीकरण किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे, हमने बताया था कि चैनल की बात करें तो एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें जब आप बोल करके या फिर लिख करके संचार करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। एक आपका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें बोलना और लिखना नहीं आता है। जब आप इशारे-इशारे में बात करते हैं या फिर बॉडी के पार्ट्स को या फिर हाथ को हिला करके, सर को हिला करके या फिर फेस के एक्सप्रेशन से जब आप बात करते हैं अर्थात कम्युनिकेट करते हैं, इसमें बस बस बोलना और लिखना नहीं है, ठीक है? आप बॉडी के पार्ट्स को मूव करके बात कीजिए या फिर हाथ को हिलाइए या फिर फेस के एक्सप्रेशन से बात कीजिए, तो इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल के आपके 2 प्रकार होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन जिसमें केवल बोलने की बात होती है, बोल करके जब आप कम्युनिकेट करते हैं। रिटेन की बात करें तो ये होता है जब आप लिख करके कम्युनिकेट करते हैं, जैसे लेटर लिख दिया आपने किसी को कम्युनिकेशन करने के लिए, एप्लीकेशन लिख दिया, नोटिस वगैरह हो गया, ठीक है? ये सब आपके रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। फिर ओरल में जब आप बोल करके संचार करते हैं तो इसमें भी आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका फेस टू फेस कि हाँ, आप लोग सामने खड़े हैं, फिर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक होता है कि आप बोल करके ही कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन आप लोग दूर-दूर हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं और आप कई किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर भी आप कहिए कि बोल करके ही बात करते हैं मोबाइल पे, ठीक है? फिर मैंने अब बताया था एक आपका होता है इसमें बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पज़ पे, एक आपका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक नियम कानून होता है कि हाँ, आपको इस तरीके से बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में या फिर कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ का मान लीजिए कि आप अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, मैनेजर हैं, फिर कोई भी हैं, तो आपका एक सीक्वेंस, एक तरीका होगा ना बात करने का कि हाँ, हेलो सर, मैडम, या फिर ऐसे करके इज़्ज़त से या फिर कहिए कि इस तरीके से आपको बात करना है। एक फिक्स उसका तरीका होता है कि हाँ, ऐसे ही आपको कंपनी में बात करना है, यहाँ का रूल कानून है। ये नहीं कि आप घर पे जैसे बोलते हैं, भोजपुरी में, हिंदी में, तमिल में, मराठी में वैसे बोलना नहीं। वहाँ का एक फिक्स नियम कानून होगा। वहीं इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई दिशा निर्देश, कोई नियम कानून नहीं होता है। जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं, तो हिंदी में गाली देके, भोजपुरी में जैसे मर्ज़ी वैसे बात करेंगे। आप घर पे बात करते हैं, तो जैसे मर्ज़ी आप अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते होंगे। तो इनफॉर्मल में कोई दिशा निर्देश, कोई नियम कानून नहीं होता है। आपकी इच्छा, आप जैसे बात करना चाहते हैं, जिस हिसाब से बात करना चाहते हैं, अर्थात बात का मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यही आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है? सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, इन सारे टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इन्हीं को हम देखते हैं एक-एक करके कि आपको डेफिनिशन वगैरह कैसे मेंशन करना है, कैसे लिखना है। इसमें से कभी-कभी कई सारे आपके पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर एक आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक है? और ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो कभी-कभी कहीं से उठा करके, क्योंकि कम्युनिकेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, कभी-कभी कहीं से उठा करके दे देता है, ठीक है? ये सब तो आपके पूछे ही जाते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो आपके वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। बाकी ये जो 4 मैंने आपको बताए, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पहले की बात करें तो पूछे गए हैं, ठीक है? तो इस पे भी आपको सारे टाइप्स को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब चलिए एक-एक इनका हम क्या करते हैं बच्चों,
डिफिनिशन देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला इसमें है वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि वर्बल में क्या होता है कि जब भी आप बोल करके या फिर लिख करके संचार करते हैं, तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात कहिए कि शाब्दिक संचार कहते हैं, ठीक है? देखिए, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज आर एक्सचेंज थ्रू स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, यानी कि बोले या लिखे गए शब्दों के माध्यम से विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करना शाब्दिक संचार। भाई संचार तो सभी बच्चों को मालूम होगा ना कि हाँ, जानकारी, विचार, जो भी आपके अंदर थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, जो भी इच्छाएं हो गई, ठीक है, जो भी मैसेज हो गया, जब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो उसको संचार कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे विचारों की जगह पे आप और भी कुछ लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, व्यूज, इमोशंस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट में हमने यहाँ पे दिया है आपको कि बोले या लिखे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है वर्बल में कि बोले या लिखे, यानी कि इसमें बोलना भी आता है और आपका लिखना भी आता है। शाब्दिक संचार में आपका बोलना भी होता है, लिखना भी होता है। तो जब भी आप बोल करके या फिर लिख करके संचार करते हैं अर्थात जानकारी को साझा करते हैं या फिर जानकारियों का आदान-प्रदान करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? शाब्दिक संचार कहते हैं, ठीक है? तो बोले या लिखे गए शब्दों के माध्यम से विचारों और जानकारी का आदान-प्रदान करना शाब्दिक संचार है। फिर उसके बाद से आपका दूसरा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड विदाउट यूजिंग स्पोकन वर्ड्स और विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स थ्रू जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके स्पोकन और रिटन नहीं आते हैं, अर्थात इसमें आपको बोलना और लिखना नहीं होता है। इसके अलावा जो आपका माध्यम है, जैसे आपने कोई इशारा कर दिया, हाथ हिला दिया, आपने फेस का एक्सप्रेशन दिखा दिया, आपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करके जब आप कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं कि जब आप गुस्सा होते हैं, तो क्या मान लीजिए आप बोल नहीं पाते हैं, ठीक है? और आप कहिए कि मान लीजिए कि एकदम गूंगे हैं, तो आपको क्या होगा, जब आपको गुस्सा आएगा तो आप उस पे गुस्सा दिखा, भाई आप बोल ही नहीं पाते हैं तो उसको कैसे आप डाँटेंगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अपने फेस को एकदम क्या कर लेंगे, लाल कर लेंगे, आँखें बड़ी-बड़ी कर लेंगे, तो आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख कर के अगला समझ जाएगा कि नहीं कि यार ये तो बहुत गुस्से में है, ठीक है? एकदम मतलब आँखें इसकी लाल है, एकदम पूरा चेहरा इसका लाल हो गया है, वो देख कर के समझ जाएगा कि गुस्से में है। या फिर आप कहिए कि थोड़ा-सा मुँह लटका लेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ यार किसी बात से ये दुःख है, थोड़ा-सा इमोशनली अभी कहिए कि गलत फ़ील कर रहा है, दुखी फ़ील कर रहा है, ठीक है? तो आप फेस के एक्सप्रेशन को देख करके बहुत सारी जैसे उसने मान लिया कि बॉडी के पार्ट साथ-साथ हाथ हिला दिया, ठीक है? टाटा कर दिया, तो आप देख के समझ जाएँगे कि हाँ, हमें ये बाय कर रहा है, टाटा कर रहा है, ठीक है? ऐसे अगर मान लीजिए कि वो हाथ मारने के लिए ऐसे दिखा दिया, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, मार देंगे, काट के फेंक देंगे, ठीक है? तो उसको आपको समझ में आ जाएगा ना कि हाँ, ये हमें मारने की बात कह रहा है, लग रहा है हमने कुछ गलत कह दिया है, ठीक है? तो जब भी आप इस तरीके से बात करते हैं जिसमें आपके गेस्चर्स यानी कि कहिए कि इशारे आ जाते हैं या फिर फेस के या फिर बॉडी के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं या फिर बॉडी आप मूव करके बात करते हैं, तो इसी को हम गैर मौखिक संचार अर्थात अशाब्दिक संचार कहते हैं। बस इसमें बोलना और लिखना आपका नहीं आता है, ठीक है? तो डेफिनिशन आपको क्या लिखना है कि इन्फॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स थ्रू जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि बिना बोले या लिखे शब्दों के हाव-भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक, यानी कि बिना बोले और लिखे शब्दों के हाव-भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक गतिविधियों से संदेश देना अशाब्दिक संचार है, ठीक है? यानी कि इसमें आपका बोलना और लिखना नहीं आता है। आप फेस के एक्सप्रेशन से बात कीजिए, बॉडी के पार्ट्स को मूव करके बात कीजिए, जैसे बात कीजिए, इसमें बस आपको बोलना, लिखना नहीं है। विशेष करके इसमें आपके जो गूंगे-बहरे पर्सन वगैरह होते हैं, वो इस तरीके की बातें वगैरह करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा जैसे कई लोग मान लीजिए कि बोल तो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पान खा रहे हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं, वो इशारे-इशारे में हूँ, हाँ, ऐसे करके या फिर हाथ हिला करके कोई काम होगा कि हाँ, वो सामान दे दो, तो हाथ इशारा उधर करेंगे कि हाँ, वो लेकर के आओ, वो खाया जाए, समथिंग जो भी हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब आपका वहाँ पे बोलना और लिखना नहीं होगा और कम्युनिकेट तो वो भी हो रहा है, काम तो वो भी कर रहे हैं, वो कह दे रहे हैं कि देखो वो लाओ, वो इशारे-इशारे में कह दे रहे हैं, वो समझ भी जा रहे हैं कि हाँ, ये लाना है, ये करना है। तो यही हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? उसके बाद से आपका नेक्स्ट था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे औपचारिक संचार कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स एंड फॉलो द रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी संगठन के निर्धारित नियमों और आधिकारिक माध्यमों के अनुसार किया गया संचार औपचारिक संचार है। औपचारिक संचार का सीधा मतलब क्या है कि उसका एक तरीका होता है। जैसे आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो आपके सीनियर रहेंगे, आप जाएँगे तो उनको हेलो सर या फिर नमस्ते सर या फिर नमस्ते मैम कहेंगे, ठीक है? आप अच्छी तरीके से वहाँ पे जो भी आपके भी स्टाफ होंगे, उनसे ये नहीं कि हाँ, एकदम दबाव में बात करेंगे, नहीं, प्यार से, अच्छे तरीके से, अच्छे व्यवहार में बात करेंगे। वहाँ पे कुछ न कुछ उसका नियम कानून होगा, उस कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि हाँ, आपको स्टाफ से, मैनेजर से, जितने भी आपके मेंबर हैं यहाँ पे ऐसे बात करना है। जहाँ पे ये अधिकतर आपके ऑफिशियल जगहों पे ही होता है, जैसे कंपनी हो गया, फैक्ट्री हो गया या फिर स्कूल हो गया, हर एक चीज़ होते हैं। तो वहाँ पे नियम कानून होते हैं कि हाँ, आपको इस तरीके से ही बात करना है, आपको भोजपुरी में नहीं बात करना है, आपको कहिए कि गलत तरीके से गाली दे करके नहीं बात करना है। तो जहाँ पे ऑफिशियल चीज़ों की बात आएगी, वहाँ पे आप समझ जाएँगे कि हाँ, यहाँ पे फॉर्मल
कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी संगठन हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहाँ पे नियम कानून के साथ बात किया जाता है, वहाँ का एक तरीके रूल होता है, सटीक रूल होता है कि हाँ, इस तरीके से आपको बात करना है, आपको अपने लोकल लैंग्वेज में अपने तरीके से बात नहीं करना है, तो उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन अर्थात औपचारिक संचार कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखिए वही कहा गया है कि किसी संगठन के निर्धारित नियमों और आधिकारिक माध्यमों के अनुसार किया गया संचार औपचारिक संचार है। फिर उसके बाद से आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। इसमें क्या होता है कि आप कैजुअली जैसे मर्जी वैसे बात करते हैं, कोई फिक्स कानून नहीं है आपको। मान लीजिए कि आप जैसे घर पे हैं, अपनी बहन को कहे कि जाओ बर्तन धोने जाओ, जाओ कपड़ा धोने जाओ, जाओ ये करो, ठीक है। तो आप जैसे तैसे बात करेंगे, उस पे दबाव के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी को आपका दोस्त हो गया, ठीक है, उसके साथ कहीं घूमने जाना है, तो आप क्या करते हैं, गाली गलौज दे करके जाते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल आप दोस्ती में, प्यार में ऐसे नॉर्मल गाली वगैरह देते हैं। ये तो आप कंपनी में करेंगे नहीं, कहीं ऑफिशियल जगह पे करेंगे नहीं। ये जो आपके दोस्त होते हैं, साथी संबंधी होते हैं, या फिर आप फैमिली में बात करते हैं, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते होंगे। तो कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस नेचुरली एंड कैजुअली विदाउट फॉलोइंग ऑफिशियल चैनल्स, यानी कि बिना किसी आधिकारिक नियम या माध्यम के सामान्य और सहज रूप से किया गया संचार अनौपचारिक संचार है। आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स घर पे बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, तो आप कैजुअली बात करते हैं, अपनी भाषा में जैसे मर्जी वैसे बात करते हैं, तो यही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर उसके बाद से ओरल कम्युनिकेशन बताने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बोल करके केवल बात करते हैं, कम्युनिकेशन इन व्हिच ए मैसेज और इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड थ्रू स्पोकन वर्ड्स, यानी कि बोलकर किसी संदेश या जानकारी का आदान-प्रदान करना मौखिक संचार है। जैसे अभी मैं आपको बोल करके ही चीज़ों को बता रहा हूँ, तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मौखिक संचार में आ जाएगा, ठीक है। आप अपने दोस्त से बोल करके बात कर रहे हैं, वहाँ पे लिख करके बात करेंगे तो आपका रिटन में आ जाएगा, ठीक है। इशारे-इशारे में बात करेंगे तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा। जब भी आप बोल करके केवल बात करेंगे तो आपका मौखिक संचार कहलाएगा। फिर उसके बाद से रिटन कम्युनिकेशन अर्थात लिखित संचार में देखिए, कम्युनिकेशन इन व्हिच इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड थ्रू द रिटन वर्ड्स लाइक लेटर हो गया, नोटिस हो गया और डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो लिखित शब्दों जैसे पत्रों, सूचनाओं या दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी का आदान-प्रदान करना क्या होता है, लिखित संचार कहलाता है। जब भी आप लिख करके जानकारी को साझा करना चाहते हैं, जैसे आपके आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, मैंने घर पे कहिए कि मम्मी को 1000 चाहे 10,000 रुपया भेजा है, ठीक है? तो आपका ये पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, यही लेटर वगैरह आपके चलते थे, तो आप लेटर लिख करके भेजेंगे, तो आप संचार ही कर रहे हैं, लेटर के माध्यम से लिख करके, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिखित संचार हो जाएगा, जहाँ पे लिख कर के लिखिए कम्युनिकेट करने की बात आएगी, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिखित संचार हो जाएगा, जिसमें आपके लेटर हो जाएँगे, नोटिस हो जाएँगे, एप्लीकेशन हो जाएँगे, डॉक्यूमेंट्स हो जाएँगे, रिपोर्ट हो जाएँगे, पैराग्राफ हो जाएँगे। ये सब आपके रिटन तरीके से कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए आपका है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है देखिए, कम्युनिकेशन इन विच टू और मोर पीपल कम्युनिकेट डायरेक्टली व्हाइल बीइंग फिजिकली प्रेजेंट टुगेदर, यानी कि जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के सामने उपस्थित होकर सीधे बातचीत करते हैं, तो इसे आमने सामने संचार कहते हैं। फेस टू फेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि दो लोग या फिर दो से अधिक लोग फिजिकली प्रेजेंट है, आसपास प्रेजेंट है और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं, अर्थात आमने सामने का संचार कहते हैं। फिर डिस्टेंस कम्युनिकेशन अर्थात दूरस्थ संचार। इसमें देखिए, कम्युनिकेशन इन विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन व्हाइल बीइंग फिजिकली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, अलग-अलग रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ दिल्ली में, आप हैं मुंबई में, ठीक है? और हम लोग बोल करके बात कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे ऐसे नॉर्मल चैट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप दूर रह करके किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका दूरस्थ संचार अर्थात डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहलाता है। जब दूर स्थित लोग जब दूर स्थित लोग किसी माध्यम की सहायता से एक दूसरे तक संदेश या जानकारी पहुंचाते हैं, तो इसे दूरस्थ संचार कहते हैं। बस इसमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो भी लोग बात करते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जेस्चर कम्युनिकेशन, इशारा संचार। इसमें क्या होता है, जब आप इशारे इशारे से बात करते हैं, देखिए, कम्युनिकेशन इन विच मैसेज और फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू हैंड, हेड और बॉडी गेस्चर्स, यानी कि हाथ, सिर या शरीर के विभिन्न इशारों के माध्यम से संदेश या भावनाएं व्यक्त करना इशारा संचार है। इसको मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। अब इशारे संचार में ये सब आपके नॉन वर्बल में आ जाएंगे। अब नॉन वर्बल में आपके बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो गए, जेस्चर कम्युनिकेशन हो गए, ठीक है। फिर देखिए बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में क्या होता है कि शारीरिक भाषा संचार में कि कम्युनिकेशन इन विच फीलिंग्स एंड मैसेज आर एक्सप्रेस थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर्स एंड फिजिकल बिहेवियर, यानी कि शारीरिक गतिविधियों, मुद्रा और व्यवहार के माध्यम से भावनाओं या संदेश को व्यक्त करना शारीरिक भाषा संचार कहलाता है। इसमें मतलब बॉडी लैंग्वेज से भाई हर एक आदमी का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है कि हाँ ये ऐसे करेगा तो लगेगा कि हाँ ये क्रोधित हो रहा है, ठीक है। या फिर इसका एक्सप्रेशन ये है, जब ये ऐसे करता है तो इसका मतलब इसका ये होता है। जैसे कई सारे आपके एरिया में हो सकता है कि जो मेल टाइप के थोड़े से दिमाग से कमजोर होते हैं, पागल टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो बोल
एक तरीके से ना बोल पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, तो क्या करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके पता चलता है कि हाँ, इसको भूख लगी है, वो खाना खाने का इशारा करेगा ऐसे, तो पता चल जाएगा ना आपको कि हाँ, ये खाना माँग रहा है, इसको भूख लगी है। या फिर मान लीजिए कि उसको कुछ और काम करना है, तो उसका कुछ एक्सप्रेशन पहले से बन गया होगा, कुछ बॉडी लैंग्वेज बन गया होगा कि हाँ, ये ऐसे करेगा, तो हमें उसके घर वालों को पता चल जाएगा कि हाँ, ये माँग रहा है या फिर ये माँगना चाहता है, ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली वही जैसे जेस्चर कम्युनिकेशन है, सेम वैसे इसमें भी है कि हाँ, आप बॉडी के पार्ट्स को मूव करके, ठीक है? आप कहिए कि फिजिकल बिहेवियर के माध्यम से भाई आपका कुछ ना कुछ बिहेवियर भी होगा, फिजिकल बिहेवियर कि हाँ, आप इस तरीके से फिजिकली बिहेव करेंगे तो उन घर वालों को पता चल जाएगा कि हाँ, ये बच्चा ये कहना चाहता है, मेरा बच्चा ये कहना चाहता है। तो फिजिकली बिहेवियर के माध्यम से बॉडी के पार्ट्स को मूव करके और पोस्चर के तरीके से आप कहिए कि जो भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन है उसके माध्यम से जब आप कहिए कि एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जानकारी का कहिए कि आदान-प्रदान करते हैं, तो वही आपका बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहलाता है। ये सब आपके नॉन वर्बल के प्रकार हैं। फिर उसके बाद से देखिए फेशियल कम्युनिकेशन। अब फेशियल में क्या होता है, केवल आप चेहरे के हाव-भाव से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? देखिए कम्युनिकेशन इन व्हिच फीलिंग्स एंड मैसेज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे के भाव जैसे खुशी, दुःख, गुस्सा या फिर आश्चर्य के माध्यम से भावनाएँ और संदेश व्यक्त करना चेहरे के भाव से संचार है, ठीक है? इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप खुश हो गए तो आप हँस दिए, ठीक है? अगले को कुछ जैसे अगला आपसे कुछ कह रहा है, ठीक है? आप उसकी बात पे हँस दिए, तो अगला को पता चल जाएगा ना कि हाँ, ये हँस रहा है, तो आपका कम्युनिकेट हो गया कि हाँ यार, इसको लग रहा है जानकारी समझ में आई या फिर इसको हँसी आ गई, हँस दिया, तो समझ में आ जाएगा ना कि उसको कि हाँ, इसने हँस दिया मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। दुखी की बात है, जैसे मान लीजिए कि आप खूब दुखी बैठे हैं, आपका दोस्त ही आ रहा है, तो वो देख के समझ जाएगा ना कि आप एकदम सैड लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, तो वो देख के समझ जाएगा, तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, पूछेगा, "यार क्या दिक्कत हुई? क्यों इतने दुखी बैठे हो?" ठीक है? कोई किसी ने किससे किसी कोई आपसे बात कह दी कुछ गलत तरीके की या फिर वो गलत लग गई, तो आप गुस्सा हो जाएँगे, तो अगला देख करके समझ जाएगा कि अरे यार, ये तो गुस्सा हो गया, इसका मुँह लाल हो गया, ठीक है? आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख करके समझ जाएगा, ठीक है? जब आप आश्चर्य होते हैं, कोई ऐसी चीज़ अचानक से ऐसी चीज़ होती है, "अरे यार, ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया?" तो आप आश्चर्य करते हैं, तो अगला देख करके समझ जाता है कि हाँ, ये आश्चर्य कर रहा है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चेहरे के भाव जैसे खुशी हो गया, दुःख हो गया, गुस्सा हो गया, आश्चर्य हो गया, के माध्यम से भावनाएँ और संदेश व्यक्त करना चेहरे के भाव से संचार है, अर्थात आपका फेशियल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से है देखिए पैरा लैंग्वेज संचार, ठीक है? कम्युनिकेशन इन व्हिच द मीनिंग ऑफ ए मैसेज इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू टोन, पिच, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ के स्वर, उतार-चढ़ाव, गति और ऊँचाई के माध्यम से संदेश के भाव या अर्थ को व्यक्त करना पैरा लैंग्वेज संचार है। इसका मैंने आपको एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल दिया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका कोई दोस्त हो गया, ठीक है? आपका कोई दोस्त हो गया, वो डेली आपके घर पे आपको बुलाने जाता है, ठीक है? और आपके फैमिली वाले उससे परेशान रहते हैं कि पता नहीं है मेरे बच्चों को कहाँ लेकर के जाता है, तो डायरेक्ट आपको नहीं बुलाता होगा, कुछ इशारे करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं और देख रहे हैं, तो वो आपको इस कुछ मतलब ऐसे-ऐसे टोन निकालेगा जिससे आप उसकी ओर देखें। ऐसे आवाज़ निकाल सकता है या फिर कि आप उसकी ओर आकर्षित हो, उसको देखिए भाई इसने कुछ कहा तो नहीं, इसने जब सीटी बजाई हल्की-फुल्की या फिर ऐसे कुछ कहा, तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अगला आपका दोस्त है, वो समझ जाएगा कि हाँ, ये मुझे इशारे कर रहा है कि चलो बाहर घूमने चला जाए, फिर ये करा जाए। फिर उसके बाद से वो आपको बॉडी के पार्ट्स को मूव करके इशारा कर सकता है कि हाँ, चलो इधर, फिर उसके बाद से बाहर चला जाएगा। क्योंकि वो आपकी फैमिली के सामने हो सकता है कि आपके मम्मी-पापा वहाँ पे हो, तो वो अपनी बात को ज़ाहिर नहीं कर सकता, ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकता कि हाँ, चलो घूमने चले जाएँ, नहीं तो डाँट पड़ेगी। तो इशारे-इशारे में क्या करेगा, आपको कुछ न कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और इसी को कहा जाता है पैरा लैंग्वेज, यानी कि आप अलग-अलग टोन निकाल करके, अलग-अलग धुन निकाल करके, तरीके निकाल करके क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, अर्थात कहिए कि पैरा लैंग्वेज संचार, ठीक है? इसको समझ गए? इसको और नॉर्मल भाषा में समझे, अगर एकदम सिंपल भाषा में समझे, तो भाई मान लीजिए कि आप एक तरीके से जब भी कहीं रहते हैं, किसी को एक तरीके से दिखाना नहीं चाहते हैं कि यार इसे हमें बुलाना है या फिर कुछ करना है, तो आप अलग-अलग तरीके के इशारे करते हैं, कई प्रकार के टोन निकालते हैं। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई मैड पर्सन ही हो गया, ठीक है? अब कोई मैड पर्सन हो गया तो उसका तो भाई हो सकता है ना कि वो बोल नहीं पाते, कई सारे जो पागल होते हैं वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं या फिर हो सकता है कि वो गूंगा भी हो, ठीक है? बोल ना पाए, तो उसका कुछ ना कुछ टोन बन गया होता है, ठीक है? कि ये ऐसे कहेगा, हूँ, हाँ, ऐसे कहेगा, इसका मतलब ये कि ये खाना माँग रहा है, यूँ कुछ ऐसे कहेगा तो इसका मतलब कि ये पानी माँग रहा है, उसका कुछ ना कुछ टोन बन गया होता है, कुछ ना कुछ उसका पिच होता है, टोन होता है, स्वर होता है, वॉल्यूम होता है, आवाज़ होता है, जिसकी सहायता से उसके घर वाले देख कर के समझ जाते हैं, अर्थात सुन करके समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा ये कहना चाहता है, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब आप किसी वॉइस, टोन या फिर कहिए कि पिच का उपयोग करके आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को कहते हैं पैरा लैंग्वेज संचार, अर्थात पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है? समझ गए? काफ़ी सिंपल है। फिर उसके बाद से आता है आपका इंटरनल कम्युनिकेशन, आंतरिक संचार। ये काफ़ी सिंपल है देखिए,
किसी, यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस अमॉन्ग पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, यानी कि किसी संगठन या समूह के अंदर उसके सदस्यों के बीच होने वाले सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान आंतरिक संचार है। जब भी आप किसी, जैसे मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज में हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी भी संस्था में हैं, जब केवल संस्था के अंदर बात हो रही है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वही उसी में आपके समूह के बीच ही बात हो रहा है। तो उसी को हम इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल से मतलब ये है कि आंतरिक संचार, यानी कि जब अंदर आपका संचार होता है, तो किसी संगठन या समूह के अंदर उसके सदस्यों के बीच होने वाला सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान आंतरिक संचार है। सेम उसी प्रकार से बाहर वाला आ जाएगा, जब आप अंदर के साथ-साथ बाहर भी कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका कहिए कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगा, बाह्य संचार हो जाएगा। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड इट, यानी कि किसी संगठन और उसके बाहर के व्यक्तियों, ग्राहकों या अन्य संगठनों के बीच होने वाला संचार बाह्य संचार है। जब आप कहिए कि इंटरनल में आप अंदर कम्युनिकेशन करते हैं, अपने समूह में, अपने कहिए कि ग्रुप में, डिपार्टमेंट के बीच में, जब आप अंदर के साथ-साथ बाहर के व्यक्तियों से, ग्राहकों से भी बात करते हैं, तो वही आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है, अर्थात बाह्य संचार कहलाता है। फिर उसके बाद से आपका आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। भाई प्रभावी से मतलब क्या है कि आप अच्छे तरीके से जब कम्युनिकेट करते हैं, अगला आपके मैसेज को समझ जाता है, आपको रिप्लाई देता है, तो वही तो हुआ इफेक्ट, मतलब प्रभावी संचार कि हाँ, आपने अच्छे तरीके से संचार किया, ठीक है? तो कम्युनिकेशन इज़ इन व्हिच द मैसेज इज़ क्लियरली डिलिवर्ड एंड करेक्टली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, यानी कि ऐसा संचार जिसमें संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचाया जाए और प्राप्तकर्ता उसे सही अर्थ में समझ सके, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी संचार, अर्थात वो प्रभावी संचार कहलाता है। भाई जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, पता चले कि अगला आपकी बात को समझ ही ना पाए, वो कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, तो क्या वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब भी आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी बातों को अगला अच्छे तरीके से समझ जाता है, वो आपको फीडबैक देता है कि हाँ, हम आपकी बातों को समझ गए, या फिर जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा या फिर उसको बताया, वो कहेगा कि हाँ, हम समझ गए। यही हमारा क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अर्थात प्रभावी संचार कहलाएगा। फिर उसके बाद से है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अर्थात व्यावसायिक संचार। जब आप किसी प्रोफेशनल काम के लिए प्रोफेशनल वे में, ऑफिशियल वे में जब आप संचार करते हैं, नॉर्मल भाषा में कहिए कि जब आप ऑफिशियल वे में संचार करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से, जैसे आपने सुना होगा ना कि ये यार बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत प्रोफेशनल आदमी है। जब प्रोफेशनल आदमी होते हैं, वो प्रोफेशनल वे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से संचार करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, तो उसी को हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अर्थात व्यावसायिक संचार कहते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन यूज्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज फॉर प्रोफेशनल और वर्क प्लेस पर्पजेज, यानी कि व्यावसायिक या कार्यस्थल से संबंधित जानकारी, विचार और निर्देशों का आदान-प्रदान करने वाला संचार व्यावसायिक संचार कहलाता है। यानी कि प्रोफेशनल वे में जब आप किसी ऑफिशियल काम के लिए या फिर प्रोफेशनल तरीके से अच्छे ढंग से और अच्छे किसी ऑफिशियल काम के लिए जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रोफेशनल नाम से ही आपको याद होगा कि यार ये बहुत प्रोफेशनल आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, या फिर बहुत वीआईपी आदमी है। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनका खाना-पीना, उठना-बैठना, बोलना, संचार करना, ये सब प्रोफेशनल तरीके से ही होता है। तो इसी को हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अर्थात व्यावसायिक संचार कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से आता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार। इसमें देखिए, कम्युनिकेशन इन व्हिच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड थ्रू पिक्चर, सिंबल, साइंस, चार्ट्स और ग्राफ्स, यानी कि चित्रों, संकेत, प्रतीकों, चार्ट या ग्राफ के माध्यम से जानकारी या संदेश प्रस्तुत करना दृश्य संचार है। कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे आप बोल नहीं रहे हैं, ठीक है? आप ग्राफ दिखा देंगे, कोई सिंबल दिखा देंगे, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। चार्ट हो गया, कोई ग्राफ हो गया, कोई चित्र हो गया, कोई संकेत हो गया, सिंबल हो गया, तो जब आप इसकी सहायता से कहिए कि जानकारियों का आदान-प्रदान करते हैं, सूचनाओं को साझा करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? दृश्य संचार, जिसमें आपका कोई भी पिक्चर हो, डायग्राम हो, कोई सिंबल हो, कोई चार्ट हो, कोई ग्राफ हो, जब आप उसके माध्यम से किसी के साथ जानकारी, जैसे मान लीजिए कि 2 इंजीनियर हो गए, ठीक है? अब वो बात मान लीजिए कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसको कोई सिंबल दिखा दिया, वो उसी फील्ड में है, या फिर कोई चार्ट या फिर कोई ग्राफ दिखा दिया, तो देख कर के समझ जाएगा कि हाँ, ये इस चीज़ के बारे में ग्राफ है, ये इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? जब आप इस सभी माध्यम से कहिए कि चार्ट हो गया, सिंबल्स हो गया, प्रतीक हो गया, ग्राफ हो गया, इसके माध्यम से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आपका जहाँ पे ग्राफ की बात आएगी, जहाँ पे विजुअल्स की बात आएगी, जहाँ पे आपके पिक्चर की, डायग्राम की बात आएगी, जब इसके माध्यम से आप वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर उसके बाद से है ऑडियो विजुअल, तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन के जैसे ही है, जिसमें आपके ग्राफ सारी चीज़ें रहेंगी, बस इसमें ऑडियो रहेगा साथ में साथ कि हाँ, जैसे आप बोल भी सकते हैं और कहिए कि ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह भी दिखा सकते हैं। इसका एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोग टीवी देखते होंगे, ठीक ठीक है? टीवी में आपका ऑडियो आता होगा, ठीक है? ऑडियो प्लस उसके साथ-साथ वीडियो, वीडियो मतलब आपके विजुअल्स भी होते होंगे, उसपे आप स्क्रीन पे कुछ ना कुछ देखते होंगे। तो ये क्या है आपका? ये एक प्रकार का ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। अर्थात कहिए कि आपका ऑडियो विजुअल, अर्थात इसमें ऑडियो भी है और कहिए कि आपका विजुअल भी, अर्थात दृश्य भी है। जैसे एक और मैंने आपको एग्ज़ाम्पल लेकर के बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए
कि आप दोस्त ग्रुप में ही हैं, दोस्त लोग हैं, ठीक है? तो आपके सामने कई सारे ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, कई सारे सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, उसको देख कर के आप क्या करते हैं, बातें करते हैं अलग-अलग तरीके की। ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास ऑडियो भी है, वॉइस भी है और आपके पास ग्राफ्स भी है, सिंबल्स भी हैं या फिर कहिए कि पिक्चर्स भी है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मान लीजिए कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है? न्यूज़ में आप टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, इसमें ऑडियो भी है, प्लस में आपका वीडियो भी है अर्थात विजुअल्स भी हैं। तो ये आपका कल कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये आपका वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन है। ये भी आपका कम्युनिकेशन है, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें इधर से आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उधर से आपके पास जानकारी आती है, ठीक है? भाई उधर से आपके पास जानकारी, न्यूज़ में आपके पास जानकारी तो साझा की जाती है उधर से, तो इसको हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन या फिर वन साइडेड कम्युनिकेशन। है तो ये भी संचार, लेकिन केवल एक साइड का संचार है, केवल एक तरफ़ा संचार है। उधर से जानकारी वो भेज सकता है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम रिप्लाई या फिर फीडबैक उसको नहीं दे सकते हैं। तो जब भी आपसे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जांपल के बारे में पूछा जाए, तो आप टीवी के बारे में बता देंगे, जितने मल्टीमीडिया सेट्स हो गए, सबके बारे में बता देंगे कि यहाँ से हमें ऑडियो भी दिखता है, विजुअल और विजुअल्स भी यहाँ से हमसे हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, कम्युनिकेशन दैट यूजेस बोथ साउंड्स एंड विजुअल एलिमेंट्स टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन और ए मैसेज, यानी कि ध्वनि और दृश्य साधनों दोनों का उपयोग करके जानकारी या संदेश पहुँचाना ऑडियो विजुअल संचार है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए आपका है अपवार्ड कम्युनिकेशन, यानी कि ऊपर की ओर संचार। इसमें देखिए काफ़ी सिंपल है कि कम्युनिकेशन इन व्हिच इन्फॉर्मेशन और फीडबैक आर सजेशंस मूव फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब सूचना, सुझाव या प्रतिक्रिया संगठन के निचले स्तर से उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुँचती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊपर का संचार करते कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है, मान लीजिए कि आप सबसे लो स्टाफ हो गए, ठीक है? सबसे नीचे आपका मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, आपका डायरेक्टर हो गया, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, जब आप नीचे से संचार करेंगे, आप ये हो गए, आपने किसी कोई इन्फॉर्मेशन इसको शेयर की, ठीक है? इसने कोई इन्फॉर्मेशन इसको शेयर की, इसने कोई इन्फॉर्मेशन इसको शेयर की, इसने कोई इन्फॉर्मेशन इसको शेयर की, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपवार्ड कम्युनिकेशन। अर्थात यहाँ पे बस याद रखना है, निचले स्तर से यहाँ पे दिख रहा होगा, निचले स्तर से आप देखिए लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर, ठीक है? लोअर लेवल पे आप हैं, मतलब सबसे निचले स्तर पे आप हैं, आप कोई नॉर्मल स्टाफ है, कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, आपने इनको जानकारी शेयर की, इन्होंने इनको अपने ऊपर से लेवल को, इन्होंने अपने ऊपर लेवल को, इन्होंने अपने ऊपर लेवल को। जब ऐसे जानकारी का आदान-प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, तो यही आपका अपवार्ड कम्युनिकेशन होता है। अब डाउनवार्ड कम्युनिकेशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर लेवल से जानकारी, जैसे आपका कोई डायरेक्टर हो गया, उसने कहिए कि जनरल मैनेजर को ये जानकारी दी कि हाँ, आज ये काम होने वाला है कंपनी में, इसने इसको जानकारी दी, इसने इसको जानकारी दी, इसने आप कर्मचारी को या फिर चपरासी को जानकारी दी कि हाँ, नोटिस बोर्ड पे चिपका दो, ये बता दो, ठीक है? तो ये क्या क्या कहलाया जाएगा, आपका डाउनवार्ड कम्युनिकेशन। जब ऊपर लेवल से नीचे लेवल की ओर जब जानकारी आती हो, तो उसे हम डाउनवार्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दोनों चीज़ों को आप समझ गए। देखिए, कम्युनिकेशन इन व्हिच इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशन और डिसीजंस मूव फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब निर्देश, सूचना या निर्णय संगठन के उच्च स्तर से निचले स्तर तक पहुँचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे नीचे की ओर संचार कहते हैं, अर्थात डाउनवार्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? दोनों समझ गए? नीचे से जब ऊपर लेवल तक जानकारी जाएगी, तो उसे अपवार्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। जब ऊपर से नीचे की ओर जानकारी आएगी, तो इसे हम डाउनवार्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, दोनों अलग-अलग है, ठीक है? एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अर्थात जिसे आत्म-संचार कहते हैं, और एक है आपका इंटरपर्सनल। दोनों एक ही जैसे दिख रहा होगा, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है? इंट्रापर्सनल में ये होता है कि जब आप खुद से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है? तो आप कॉलेज चले गए हैं, सोचेंगे ना कि अरे यार! पक्का आज मार पड़ेगी, आज मैं मुर्गा बनूँगा, आज मेरे साथ ये दुर्दशा हो गई मेरी, ठीक है? आप अपने दिल से बात करते हैं ना, दिल में आपके लिए मन-मन में सोचते हैं, अपने दिल से बात करते हैं, अपने दिमाग से बात करते हैं। जब आप खुद से बात करते हैं, इसी को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अर्थात कहिए कि आत्म-संचार कहते हैं, ठीक है? देखिए, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विथिन ए पर्सन थ्रू थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड टेकिंग टू वनसेल्फ, यानी कि जब व्यक्ति अपने मन में स्वयं से विचार करता है, सोचता है या बातचीत करता है, तो उसे आत्म-संचार कहते हैं। कितना सिंपल है। फिर उसके बाद से इंट्रापर्सनल में यही हो जाता है कि कम्युनिकेशन इन व्हिच टू और मोर पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स विथ ईच अदर, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में जानकारी, विचार या भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, तो इसे पारस्परिक संचार कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में इंटरपर्सनल में जब आप खुद से बात करते हैं, तो इसमें 1 पर्सन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप खुद से बात ना कर के 2 या फिर 2 प्लस या फिर 2 से अधिक कह लीजिए कि लोगों से जब आप संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो आपका इंटरपर्सनल हो जाता है, ठीक है? इंट्रापर्सनल समझ गए, जब आप खुद से बात करेंगे तो इसमें एक ही व्यक्ति होते हैं, आप खुद होते हैं। और इंटरपर्सनल की बात करें तो इसमें 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। अगर एक व्यक्ति आप खुद से बात कर रहे हैं, तो वो इंट्रापर्सनल होता है। जब आप 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ बात करेंगे, तो वो आपका इंटरपर्सनल कहलाएगा, ठीक है?
फिर उसके बाद से नेक्स्ट है देखिए आपका टेलीकम्युनिकेशन। ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है। टेलीकम्युनिकेशन आपने सुना होगा बचपन में, दूरदर्शन का नाम अगर आपने सुना होगा, जिसपे आप सीरियल वगैरह, मूवीज वगैरह नॉर्मल देखते होंगे, न्यूज वगैरह देखते होंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, देखिए, कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर ए डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी की सहायता से दूर स्थित व्यक्ति तक सूचना या फिर संदेश पहुंचाना दूर संचार कहलाता है। दूर संचार से मतलब क्या है कि दूर व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति कहीं पे है, उसके पास हमें जानकारी साझा करनी है इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप जैसे मोबाइल फोन हो गया, आपके न्यूज चैनल हो गए, टीवी वगैरह हो गए, सब क्या है, टेक्नोलॉजी वाली टेक्निकल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से जब आप दूर व्यक्ति तक जानकारी साझा करते हैं तो उसी को हम टेलीकम्युनिकेशन अर्थात दूर संचार कहते हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब से मान लीजिए कि वीडियो देखते हैं। अब यूट्यूब वाला जो आपका है, मान लीजिए कि किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, वो थोड़ी आपके घर ही का है या फिर आपके पास का है, वो कहीं और का होगा। या फिर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, वो कहीं और है और आप तक जानकारी पहुँच जाती है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके दूर संचार कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल तकनीक की सहायता से दूर स्थित व्यक्ति तक सूचना या फिर संदेश पहुँचाना दूर संचार है। फिर उसके बाद से आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अर्थात क्षैतिज संचार। इसमें देखिए क्या होता है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल और डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी संगठन में समान पद या स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों या विभागों के बीच होने वाला संचार क्षैतिज संचार कहलाता है। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका एक कॉलेज हो गया, ठीक है। कॉलेज का ही एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज का हम एग्जांपल लेते हैं। आपके कॉलेज में मान लीजिए कि आपके कई सारे डिपार्टमेंट हो गए, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, ठीक है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कई सारे ब्रांच होंगे, ठीक है। तो जब आप अपने लेवल पे जानकारी को साझा करते हैं, जैसे आप मैकेनिकल वाले के लिए टीचर या फिर जो भी बच्चे हैं, वो मैकेनिकल वाले बच्चों से जानकारी साझा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सिविल वाले सिविल से, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल से। ये नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि किसी संगठन में समान पद या फिर समान स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों या विभागों के बीच में होने वाला जो संचार होता है, वो क्षैतिज संचार कहलाता है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात आएगी तो ये समझ जाएंगे कि हाँ, आप सेम लेवल पे किसी अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी संगठन हो गया, कोई भी कॉलेज हो, डिपार्टमेंट हो, संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, समान पद पे रहते हैं आप लोग या फिर समान स्तर के लिए कि आप अधिकारी हैं या फिर काम करने वाले या फिर सेम आपका विभाग है। जब आप उनसे बात करते हैं, उन जैसे लोगों से या फिर उन विभागों से कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अर्थात क्षैतिज संचार कहलाता है। और इसी का एक होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल के बाद से दूसरा आपका होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आइदर अपवार्ड और डाउनवर्ड, यानी कि संगठन के अलग-अलग स्तरों के बीच ऊपर या फिर नीचे होने वाला संचार ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है। अर्थात ऊपर आप आपने देखा हॉरिजॉन्टल में आप सेम लेवल डिपार्टमेंट में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम लेवल के अलावा आप कहीं भी किसी लेवल पे बात कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल पे बात कर सकते हैं। जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल नहीं, आप सिविल से बात कीजिए, इलेक्ट्रिकल से बात कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। या फिर कोई कंपनी हो गई तो सेम लेवल पे नहीं, आपने उनके आस-पास की जो उस उनके लेवल की कंपनी या फिर उस टाइप की कंपनी या फिर दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी वो बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर संचार, ठीक है। तो देखिए संगठन के अलग-अलग स्तरों के बीच ऊपर या फिर नीचे, इसमें संचार आपका ऊपर से नीचे जो आपने अपवार्ड और डाउनवार्ड पढ़ा कि हाँ, ऊपर से अधिकारी की ओर, ऊपर से अधिकारी से नीचे के अधिकारी की ओर अर्थात कर्मचारी की ओर जब इन्फॉर्मेशन आता है या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो इसमें आपके अपवार्ड और दोनों प्रकार के डाउनवार्ड दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन हो सकता है, नीचे से ऊपर स्तर तक कम्युनिकेशन हो सकता है। बस ये है कि इसमें आपके हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे बात होती है और इसमें अलग-अलग लेवल पे आपकी बात वगैरह होती रहती है। ऊपर के अधिकारी से नीचे तक, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक, इस ऑर्गेनाइजेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन तक, तो इसी को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, समझ गए? संगठन के अलग-अलग स्तरों, ठीक है, इसमें याद रखना है कि अलग-अलग लेवल पे आपकी बात वगैरह होती रहती है। अब वो चाहे अपवार्ड कम्युनिकेशन हो, चाहे डाउनवार्ड हो, ऊपर से नीचे हो या फिर नीचे से ऊपर हो, होने वाला संचार ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से लास्ट है आपका देखिए वन वे कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको टीवी का एग्जांपल लिया था कि आप न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप इधर से कोई फीडबैक तो न्यूज़ वाले को दे नहीं पाएँगे टीवी में। तो ये कहलाता है आपका वन साइडेड कम्युनिकेशन या फिर वन वे कम्युनिकेशन। जैसे आप न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं तो उधर से जानकारी आ रही है, विजुअल्स आ रहे हैं, जानकारी आपके पास आ रही है कि हाँ, यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, यहाँ पे ये न्यूज़ आई है, यहाँ पे ये हादसा हो गया, यहाँ पे ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो जानकारी तो आपके पास पहुँच जा रही है, लेकिन आप उसको फीडबैक या फिर रिप्लाई नहीं दे पाएँगे या फिर कोई न्यूज़ गलत भी चल रही है, तो आप उसको ये नहीं कह पाएँगे कि तुम गलत चीज़ बता रहे हो, तुम सही चीज़ बताओ, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन व्हिच इन्फॉर्मेशन फ्लोज only from the sender to the receiver without expecting an immediate response और फीडबैक, यानी कि जिस संचार में संदेश केवल प्रेषक यानी कि सेंडर से प्राप्तकर्ता तक
जाता है और प्राप्तकर्ता की तत्काल प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे एक तरफ़ा संचार कहते हैं। मतलब इसमें फीडबैक या फिर रिप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस एक साइड से दूसरे साइड की ओर कम्युनिकेट किया जाता है, तो इसे हम वन वे कम्युनिकेशन अर्थात एक तरफ़ा संचार कहते हैं, ठीक है? ये कम्युनिकेशन के आपके टोटल आपके 26 जो प्रकार थे, सबको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बता दिया। आई होप कि जब भी आपको डेफिनिशन वगैरह इसके बारे में पूछा जाएगा, तो आप आसानी से चीज़ों को मेंशन कर पाएँगे। अब जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, आगे के लेक्चर्स में हम उसको कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही डिटेल में इन सब के लाभ और हानि को देखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।